हे गाइस, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एक नई ऊर्जा, एक नई उमंग के साथ। यहाँ पे आज हमारी फर्स्ट क्लास है ब्रह्मास्त्र बैच की जीके विद सीए, जिसमें मतलब आपका है कि जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स का मिक्सचर आपको करवाने वाला हूँ, जो कि जितने भी लेक्चर्स यहाँ पे आपके होंगे वो सभी आपके इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और किस किस पर्सन को कौन कौन सी यहाँ पे जो क्लासेस हैं वो करनी है। तो अगर आपको ये सब जानना है तो ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख लीजिए जाके कि किस पर्सन को कौन कौन सी क्लास करनी है। और थंबनेल पर भी हमने यहाँ पे चीज़ें ऑलरेडी मेंशन कर रखी हैं कि कौन कौन से कोर्सेज अगर आप करना चाहते हो, एंट्रेंस एग्जाम में बैठोगे तो किस कोर्स के स्टूडेंट को कौन सी क्लास करनी है। ऑलरेडी थंबनेल पर हम सब कुछ मेंशन कर देते हैं। सो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो क्या क्या होने वाले। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे, IMEI का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, आपने सभी ने देखा होगा कि आपका जो मोबाइल नंबर है और दूसरा आपका होता है IMEI नंबर, ठीक है, जो आपकी मोबाइल की आइडेंटिटी होता है और यूनिक कोड होता है, तो इसका आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। तो IMEI का जो अगर हम फुल फॉर्म देखें तो आपको ध्यान रखना है इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी। इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी यहाँ पे IMEI का फुल फॉर्म होता है। आगे बढ़ते हैं। ब्लू रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू, तो यहाँ पे जो ब्लू रिवॉल्यूशन है वो किससे रिलेटेड है? फिश, टर्टल, क्रोकोडाइल या फिर पेट्रोल। गाइस सेशन को लाइक करते हुए चलिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए चलिए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चंस आपके एंट्रेंस एग्जाम पर फोकस्ड, एंट्रेंस एग्जाम पर बेस्ड हैं। और डेफिनेटली आपको यहाँ पे जब आप कंसिस्टेंसी के साथ हमारी क्लास करोगे, मैं आपको डे 1 से बोल रहा हूँ, जब मैंने यहाँ पे फॉर्म की जो वीडियो बनाई थी एप्लीकेशन फॉर्म की, तभी से बोल रहा हूँ कि यार अगर आप कंसिस्टेंसी मेंटेन रखोगे ना तो डेफिनेटली आपका यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है, चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी क्लासेस से। सो मेक श्योर कि आप कंसिस्टेंसी ज़रूर रखें। जिस ऊर्जा और जिस उमंग के साथ, जिस एक्साइटमेंट के साथ, जितना एंथुसियास्टिक हो के आप आज जुड़े हो, ऐसे ही आपको हर क्लास में जुड़ना है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, आपके एंट्रेंस एग्जाम में आने वाली है। बस वो नहीं है आपकी पार लग जाएगी। सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 अगर हम देखें तो इसका आंसर जो है वो आपको ध्यान रखना है, फिश इज द करेक्ट आंसर फॉर ब्लू रिवॉल्यूशन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे पूछ रहा है कि कंबाला जो बफेलो रेस है, कंबाला बफेलो रेस होती है, ये किस स्टेट में होती है? कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, केरला और मिजोरम। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है के और के, ठीक है। तो इससे कुछ आप कॉमनली यहाँ पे पकड़ सकते हो कि कंबाला जो है वो आपकी कर्नाटका की जो है यहाँ पे फेस्टिवल है, बफेलो रेस होती है इसमें। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फोटोवोल्टाइक सेल्स कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू व्हाट? तो जो फोटोवोल्टाइक सेल्स होते हैं वो कन्वर्ट करते हैं आपके इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कौन सी एनर्जी में? तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको कहा, जनरल नॉलेज एक बहुत वास्ट एरिया कवर करता है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे जनरल साइंस एंड सब कुछ, ऑलमोस्ट एवरीथिंग यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं अपने जनरल नॉलेज के सेशन में, करंट अफेयर्स के साथ में। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 अगर हम देखें तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से किस में बदलता है? लाइट एनर्जी में बदलता है फोटोवोल्टाइक सेल्स। याद रखना है, फोटोवोल्टाइक सेल्स कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे आपको बताना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ना मतलब इस क्वेश्चन पे हमेशा चर्चा होती रहती है, तो आपको ध्यान रखना है यार, इसका जो आंसर है ना वो 22 है। ठीक है, 22 है। और कभी कभी क्वेश्चन में आपको 22 आंसर नहीं दिया होगा तो वहाँ पे 25 दिया होगा, तो आपको 25 लगाना है। एक्चुअली है क्या कि सपोज 1 है, ठीक है, 1 पार्ट है और फिर उसके बाद 1A पार्ट है, मतलब सब पार्ट बन गया है। तो अगर आप सब पार्ट को जोड़ के पूरा टोटल बताओगे तब आ जाएगा 25, लेकिन अगर आप सिर्फ पार्ट जोड़ोगे आउटर तो आपका 22 पार्ट बनेगा। ठीक है, तो आपको 22 भी ध्यान रखना है, 25 भी ध्यान रखना है। अगर आपका 22 ऑप्शन में है तो आपको 22 लगाना है, अगर 25 ऑप्शन में है तो आपको 25 लगाना है। ठीक है, बट मेन प्रायोरिटी इज 22। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो है कहाँ हुई थी? प्लेस आपको बताना है। तो राजगृह में, पाटलिपुत्र में, कुंडलवन में या फिर कहीं नहीं। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल जो आपकी हुई थी वो हुई थी राजगृह में। ठीक है, फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल राजगृह में हुई थी, याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज रिलेटेड टू माइक्रो प्रोसेसर्स?
ये थोड़ा सा वहाँ पे साइड में वो छिप गया है, तो उसको मैं पढ़ दे रहा हूँ। माइक्रो प्रोसेसर्स लिखा है वो, ठीक है, आप सभी को भी समझ में आ ही रहा होगा। तो विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज रिलेटेड टू माइक्रो प्रोसेसर्स, तो आपको ध्यान रखना है जो हमारी 4th जनरेशन थी वो आपकी रिलेटेड थी माइक्रो प्रोसेसर्स से। आप सभी को कमेंट करके बताना जो हमारी 1st जनरेशन थी कंप्यूटर की वो किससे रिलेटेड थी। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारा जो है वो पूछ रहा है शिवा समुद्रम फॉल्स इज एट, कहाँ पर है शिवा समुद्रम फॉल्स, ये बताना है आपको। मध्य प्रदेश, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड। तो अगर हम सही यहाँ पे आंसर की बात करें तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, कर्नाटका में आपका शिवा समुद्रम फॉल्स झरना है ये, राइट, देखने को मिलता है आपका कर्नाटका में, शिवा समुद्रम कर्नाटका में। इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस गांधी जी बिकेम प्रेसिडेंट, किस सेशन में, कांग्रेस के किस सेशन में गांधी जी प्रेसिडेंट बने थे कांग्रेस के। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1924, 1945, 1990 या फिर 1201। तो इसका सही आंसर आपके सामने है 1924, ध्यान रखना है आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहां पे देखें तो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है कोलेरू लेक इज एट, कोलेरू झील कहां पर है ये आपको बताना है। केरला में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटका में या फिर उत्तराखंड में। तो कोलेरू लेक आपको ध्यान रखना है कहां पर है, कोलेरू लेक इज एट आंध्र प्रदेश, कोलेरू लेक कहाँ है, आंध्र प्रदेश में। आगे बढ़ते हैं, ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, गंगा की ट्रिब्यूटरी इसमें से कौन सी नदी है। और गाइज मैं आपको बता दूं, आप लोग चिंता मत करो, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि यार इतने सारे क्वेश्चन से जीके के हम कैसे कवर करेंगे, बस आप लोग देखते रहो, पूरा चीज़ सुनते रहो, रिवीजन करते रहो, बाकी साथ साथ हम भी आपका रिवीजन करवाते रहेंगे, जैसा कि आपने देखा होगा ऑलरेडी। आज तो यहाँ पे सेशन में लग नहीं पाया, लेकिन अगली बार से जब यहाँ पे आपके सामने क्लास आएगी तो आपको वहाँ पे टाइम टेबल भी पूरा मैं हर क्लास में दिखाऊंगा, ठीक है। तो जितने भी बच्चे अगर फर्स्ट टाइम ये क्लास आप देख रहे हो तो मेक श्योर आप इसके पहले यहाँ पे हमने टाइम टेबल ऑलरेडी आपको बताया था, रिवील किया था, तो वो टाइम टेबल ज़रूर देख लीजिएगा। उस टाइम टेबल का जो आपकी PDF है वो मैं आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, तो अगर आप वहाँ पे अगर जुड़ेंगे तो डेफिनेटली आपको वहाँ से भी पता चल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप ज़रूर जुड़िए, अभी मैं ये क्लास ख़त्म करने के बाद तुरंत सेंड कर दूंगा वो टाइम टेबल का PDF। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 11 है ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। तो ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा आपको याद रखना है, सोन नदी जो है, सोन रिवर, वो है गंगा की ट्रिब्यूटरी, ठीक है, सहायक नदी बोलते हैं इसको, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, कॉर्बेट नेशनल पार्क इज एट, कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, सबसे पहला नेशनल पार्क है कॉर्बेट नेशनल पार्क। कब ये बना था ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है, और जितनी भी चीज़ मैं कह रहा हूँ ना कमेंट करके बताना है यार। अगर सीरियसली तैयारी करनी है ना तो ऐसे ही होता है, जो बोला कि कमेंट करके बताना, तो आप लोग भले ही कमेंट ना करो लेकिन उस चीज़ को देख ज़रूर लो कि वो कॉर्बेट नेशनल पार्क कब फॉर्म हुआ था, क्योंकि फर्स्ट है तो जो भी चीज़ मुँह से निकलती है वो सब कुछ ना कुछ सोच के ही बोलता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है। ओके, सो कॉर्बेट नेशनल पार्क ये कहाँ पे है आपको ध्यान रखना है, नैनीताल में है। मैं गया था नैनीताल बट यहाँ पे नहीं गया, तो आप में से कोई गया तो डेफिनेटली कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसा है। नेक्स्ट अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 13, विच लेयर रेसिस्ट द ओजोन टू रीच द अर्थ, इनमें से कौन सी लेयर ओजोन, जो आपकी लेयर ओजोन जो रेज होती हैं उसको आने से रोकती है, अर्थ पर आने से रोकती है, इनमें से कौन सी लेयर। ध्यान रखना है आपको, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। स्ट्रेटोस्फेयर यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेटोस्फेयर इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत ये कब लड़ा गया था, यहाँ पे आपको बताना है 1556, 1546, 1272 या फिर 1534। तो सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत की अगर हम बात करें तो आपका ध्यान रखना है 1556 में, यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट बैटल कब लड़ा गया था और थर्ड बैटल कब लड़ा गया था ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, वो तो जैसे जैसे हम क्लासेस करवाएंगे सब कुछ आपका कवर हो जाएगा, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। बस अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करते हुए जरूर चलें, और क्लास खत्म होने के बाद क्लास का रिव्यू जरूर दें कि आपको कैसा लग रहा है, हमारे क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं और पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है। जैसे आप बताओगे तो उसमें अगर कुछ खामियाँ हैं, कुछ कमियाँ हैं तो डेफिनेटली इम्प्रूव करेंगे हम।
और बेहतर से बेहतर आपको प्रोवाइड करेंगे। 2021 में हमने जिस तरीके से किया उससे भी और एक कदम 4 कदम आगे बढ़ के आपके लिए ये सब चीज़ें फिर से हाजिर हैं। बाकी जो मैं बोलूँगा कि आपकी जो प्रीवियस क्लासेस हैं उन्हें भी आप ज़रूर कवर करिए यार, हर एक क्लास में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और नहीं है वहाँ पे तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में देखना, प्लेलिस्ट में आपको सबकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी सारे सब्जेक्ट्स की। तो जो भी आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के पर्पज़ से जो भी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट खोलिए, वहाँ पे जितनी भी क्लासेस हैं चाहे जितनी पुरानी हो वो सभी क्लासेस आपको कर लेनी है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं और बहुत ज़्यादा यूज़फुल कंटेंट है, आपको मज़ा आ जाएगी करके, और जब पेपर दोगे ना तो और ही मज़ा आएगी, ठीक है। 2021 में बच्चों को मज़ा आ गई थी, आपको भी आएगी, डेफिनेटली आएगी, लेकिन उसके लिए कर्म करना पड़ेगा, उसके लिए ऑनेस्टली वर्क करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। यू हैव टू डू द हार्ड वर्क, यू हैव टू बी वेरी इंडस्ट्रियस, ओके। सो और अगर नहीं भी हो ना तो हम बना देंगे, बस जो बोल रहे हैं ना बस वो बात को गांठ बांध के वो चीज़ करने लगो, बस आप लोग ना मिले सीट तो आप बोलना, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि यार मतलब आपका जो मैं बोल रहा हूँ बस वही, लेकिन हाँ हमको ये पता है कि हम मेहनत करते हैं, ठीक है। देखो यार क्या होता है ना, हमको नहीं पता कि एग्ज़ाम में क्या आने वाला है, हमको नहीं पता कि आपका एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन देगा, बट हमको क्या पता है कि हम क्या कर सकते हैं, हम मेहनत कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर सकते हैं। और जब मेहनत करेंगे, तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली यार उस मेहनत का फल मिलेगा ही मिलेगा। इनडायरेक्टली आप मेरी बात समझ रहे होगे, समझदार को इशारा ही काफ़ी होता है। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 देखें। गांधी केम टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका इन, ध्यान रखना है आपको, 1915 इज़ द करेक्ट आंसर। 1915 में गांधी जी यहाँ पे साउथ अफ्रीका से वापस आए थे इंडिया को। आगे चलते हैं। विच चैनल सेपरेटेड द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, कौन सा चैनल इसमें अंडमान और निकोबार आइलैंड को सेपरेट अलग अलग करता है। तो ध्यान रखना है आपको, जो हमारा 10 डिग्री जो चैनल है वो आपका अंडमान और निकोबार आइलैंड को अलग अलग करता है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 17 हमसे पूछ रहा है क्विट इंडिया मूवमेंट आपका कब, किस ईयर से रिलेटेड है। तो ध्यान रखना है आपको, 1942 जो है वो क्विट इंडिया मूवमेंट से रिलेटेड है। कॉन्सेप्ट ऑफ डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। ये आपका इसका जो कॉन्सेप्ट है वो किस स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है, आइडिया या कॉन्सेप्ट ये किस स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है साउथ अफ्रीका। बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस हैं ये सब, और जितने भी जनरल नॉलेज के आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, हर एक 360 डिग्री नॉलेज आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, 360 डिग्री कवरेज आपको देने वाले हैं। सो मेक श्योर आप सारी क्लासेस करें, और जैसा कि मैंने बोला कि प्रीवियस क्लासेस हैं उनको भी ज़रूर अटेम्प्ट करें और कवर करें। डांडी मार्च इज़ रिलेटेड टू, तो डांडी मार्च यहाँ पे जो ईयर है आपको वो बताना है, सन, ठीक है। तो 1930, 1934, 1929 या फिर 1902। तो आपको ध्यान रखना है कि जो डांडी मार्च है वो आपका किससे रिलेटेड है, 1930 से रिलेटेड है। डंडी 30 डंडी मारेंगे इस तरीके से कुछ, ठीक है। तो 1930। नेक्स्ट यहाँ पे देखें तो विच शेड्यूल सेपरेट्स द स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। हमारा जो शेड्यूल्स है, शेड्यूल्स में 11 यहाँ पे शेड्यूल्स हैं हमारे पास। तो कौन सा शेड्यूल ऐसा है जो स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट को अलग अलग करता है। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें सिर्फ स्टेट, राज्य ही कानून बना सकता है, कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें यूनियन, सिर्फ यूनियन, केंद्र ही कानून बना सकता है, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें कंकरेंट, दोनों ही स्टेट और यूनियन दोनों ही मिलकर आपका कानून बना सकते हैं। तो ये 3 जो लिस्ट हैं ये किस शेड्यूल में अलग की गई हैं, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन नंबर 20 में ये पूछा जा रहा है। तो ध्यान रखना है आपको, शेड्यूल 7 जो है आपका ऑप्शन नंबर डी, 7th शेड्यूल में आपका सेपरेशन है। कैसे याद रखना है, 7th में एस आ रहा है, 7th, सेपरेट में भी एस आ रहा है, सेपरेट, सेपरेशन ऑफ पावर्स, और 7S। तो इस तरीके से आप रिलेट करके यहाँ पे इस चीज़ को भी याद रख सकते हो। सो गाइस दैट्स इट। यहाँ पे जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वो मैंने आपको प्रोवाइड किए आज की क्लास में। बाकी जो नेक्स्ट क्लास है वो आपकी शाम की होगी, शाम 5 बजे, कॉमर्स वालों की। उसके बाद जो आगे जो क्लासेस हैं वो आपको धीरे धीरे पता चलती रहेंगी। जैसा कि मैंने आपको बोला कि टाइम टेबल मैं आपको अभी टेलीग्राम ग्रुप पर फॉरवर्ड कर दूंगा, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा।
बाकी नेक्स्ट क्लासेस से ध्यान रखेंगे कि आपको जो हमेशा टाइम टेबल हम दिखाते हैं, जिससे आपको भी चीज़ें क्लियर रहेंगी और हमको भी चीज़ें क्लियर रहेंगी। बाकी ये सेशन कैसा लगा, जो कुछ आपसे पूछे हैं क्वेश्चंस वो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थोड़ा सा तबीयत ख़राब है तो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा तेज़ नहीं बोल पा रहा हूँ, बट स्टिल आई डिड माई बेस्ट कि जो भी आपका मैंने बोला तो वो चीज़ें वो मैं करूँ और आपका लॉस ना हो और आपको भी यहाँ पे चीज़ें समझ में आने लगे। जितना जल्दी हम चीज़ें स्टार्ट करते हैं उतना जल्दी हमको यहाँ पे जो डर है वो हमारा दूर होने लगता है। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी प्रॉब्लम हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। पर्सनली कुछ पूछना है, इंस्टाग्राम पे आप डीएम कर सकते हो, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए, कुछ भी क्लास का अपडेट वगैरह होता है वहाँ पे आपको मिल जाता है। कुछ अगर जैसे सडन क्लासेस हो जाएंगी या फिर कुछ अर्जेंट क्लासेस हो जाएंगी तो वो भी आपको उसका नोटिफिकेशन वहाँ पे हम पहले ही बता दिया करते हैं। सो दैट्स इट। क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। बाकी अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए और बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।